प्राचीन दुनिया में ज्ञान का एक ऐसा केंद्र था जिसकी कहानियां आज भी सच में हैरान कर देती हैं। एक ऐसा नाम जो सदियों तक गुमनामी के अंधेरों में खोया रहा, लेकिन जिसकी विरासत आज भी जिंदा है। तो चलिए आज नालंदा की इस शानदार कहानी की परतों को खोलते हैं। यही एक सवाल नालंदा के पूरे रहस्य और उसकी महानता की शुरुआत है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अपने समय से सदियों, जी हां, सदियों आगे था। तो हमारी कहानी शुरू होती है नालंदा के जन्म और उसके सुनहरे दौर से। वो दौर जब ये ज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर केंद्र बनकर उभरा था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, लगभग 700 साल। ये दिखाता है कि नालंदा की यात्रा कितनी लंबी और प्रभावशाली रही। इसी दौरान यहाँ मशहूर चीनी विद्वान ह्वेंसांग जैसे लोग आए, और सच कहूं तो उनके लिखे हुए लेखों की वजह से ही हम आज नालंदा को इतनी गहराई से जान पाए हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक पूरी सभ्यता का जीता जागता प्रतीक थी। तो ये था प्राचीन मगध में, जो आज का हमारा बिहार है। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। मतलब छात्र और शिक्षक एक साथ रहते थे, सीखते थे और रिसर्च करते थे। एक बिल्कुल नए तरह का माहौल था ये। अब बात करते हैं नालंदा के उस शिखर की, उस दौर की जब इसका असर पूरी दुनिया में फैल चुका था और इसकी इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी, मतलब बौद्धिक जीवंतता, बेजोड़ थी। 10,000, सोचिए जरा, उस जमाने में 10,000 छात्र। और ये छात्र सिर्फ भारत से नहीं थे। ये कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और सेंट्रल एशिया जैसे दूर दराज के देशों से सिर्फ ज्ञान की तलाश में यहाँ आते थे। और उन 10,000 छात्रों को रास्ता दिखाने के लिए 2,000 शिक्षक। ये जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है ना, वो आज भी दुनिया की कई टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए एक सपना ही है। और इसका सिलेबस देखिए, यही वो चीज है जो इसे अपने समय से मीलों आगे ले जाती है। ये सिर्फ एक बौद्ध मठ नहीं था। सोचिए, एक बौद्ध मठ में वेद, आयुर्वेद, गणित और यहां तक कि युद्ध कला भी सिखाई जा रही थी। ये उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। ये एक सच्ची मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी। ह्वेंसांग की ये बात ये बताती है कि नालंदा के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कितने ऊंचे थे। यहाँ एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होता था। उस युग में जब जन्म और जाति ही मौके तय करते थे, नालंदा ने ज्ञान के दरवाजे हर काबिल इंसान के लिए खोल दिए थे। सोचकर देखिए, 5 में से सिर्फ एक छात्र ही उस मुश्किल परीक्षा को पास कर पाता था। कहते हैं ना कि हर महान यूनिवर्सिटी का दिल उसकी लाइब्रेरी होती है। तो नालंदा का दिल था धर्मगंज, जिसका मतलब है ज्ञान का खजाना। और ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 विशाल, कई मंजिला इमारतों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स था। 9 मिलियन यानी 90 लाख। धर्मगंज में इतनी पांडुलिपियां थीं। जरा एक पल के लिए उस ज्ञान के भंडार की कल्पना कीजिए जो उन दीवारों के अंदर बंद था। और अब कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। नालंदा की कहानी का वो अध्याय जो उसके विनाश को बताता है। एक ऐसी तबाही जिसने दुनिया से ज्ञान का एक अनमोल खजाना छीन लिया। साल था 1193, जब आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की सेना ने इस ज्ञान के मंदिर पर हमला किया और उस लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। ये शब्द उस विनाश की भयावहता को बयां करते हैं। कहा जाता है कि लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। 90 लाख पांडुलिपियों का जलना सिर्फ किताबों का जलना नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बौद्धिक क्षति थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। सदियों की खामोशी के बाद नालंदा की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, उसकी फिर से खोज और उसके पुनर्जन्म का। ये टाइमलाइन दिखाती है कि विनाश से दोबारा उठ खड़े होने तक का सफर कितना लंबा और मुश्किल था। लगभग 600 साल बाद इसके खंडरों को फिर से खोजा गया और फिर 2014 में एक नए नालंदा विश्वविद्यालय ने अपना पहला एकेडमिक सेशन शुरू किया। नए नालंदा का सपना देखा था पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और आज ये एक मॉडर्न, सस्टेनेबल और नेट जीरो कार्बन कैंपस के रूप में खड़ा है, जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। देखिए, प्राचीन नालंदा की तरह ही नया नालंदा भी एक ग्लोबल सेंटर है। जहां पहले राजाओं का साथ था, वहीं आज 17 देशों की पार्टनरशिप है। हाँ, सब्जेक्ट्स बदल गए हैं, लेकिन ज्ञान की वो ग्लोबल स्पिरिट वो आज भी वही है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? नालंदा की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है?
और इसका ये नया अवतार हमसे क्या वादा करता है? 2016 में यूनेस्को ने नालंदा के खंडरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये एक तरह से पूरी दुनिया का सम्मान था नालंदा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए। 17 ये उन देशों की संख्या है जिन्होंने नालंदा को फिर से खड़ा करने में हाथ बटाया है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि नालंदा सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है। और ये शब्द ये पूरी कहानी का सार हैं। इमारतें जल सकती हैं, किताबें राख हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान और विचार वो हमेशा जिंदा रहते हैं। नालंदा इसी बात का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक नया मॉडर्न कैंपस उस प्राचीन आत्मा को, उस प्राचीन स्पिरिट को फिर से जिंदा कर सकता है? खैर, इसका जवाब तो समय ही देगा, लेकिन नालंदा का पुनर्जन्म एक बात तो साबित करता है कि ज्ञान की खोज कभी नहीं रुकती।